की नींव का निर्माण कर रहे हैं और मेरे समक्ष बैठी युवा पीढ़ी जो इस देश को विश्वगुरु बनाना चाह रही है, किसी हद तक सफल भी हो चुकी है और अभी थोड़ा सा और कष्ट झेलना बाकी है, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा और जलना बाकी है। भूल जाइए सुबह से अब तक आपने कितनी बार भारत माता की जय बोली। समय अब है, हाथ खोलिए, हाथ बांध के कोई ना बैठे। मेरी सबसे निवेदन है, हाथ बांध के कोई ना बैठे। आप यहाँ कार्यक्रम में जुड़ने आए हैं तो कार्यक्रम में जुड़िए, बैठने के सिर्फ नृत्य देखने नहीं आए हैं। क्षमा चाहूँगा। एक छंद आपके बीच में रखता हूँ और फिर बताऊंगा कि संपूर्ण विश्वगुरु बनने के लिए और क्या क्या ज्ञान के साथ साथ और क्या क्या करना पड़ेगा। ज्ञान तो देखो प्राथमिकता है, सबको लेना पड़ेगा, मजबूरी है, वो मजबूरी भी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, वो लेना पड़ेगा। ज्ञान के साथ साथ और क्या करना पड़ेगा वो आपको बताऊंगा। एक आरोप लगा, आदरणीय निवेदन करना चाहूँगा, एक आरोप लगा भारत की युवा पीढ़ी पर कि भारत की युवा पीढ़ी, नई युवा पीढ़ी उद्दंडता के रास्ते पर चलने लगी है, विरक्ति के रास्ते पर चलने लगी है। वो आरोप आज हटाता हूँ और एक दूसरा आरोप आज की युवा पीढ़ी पर भी लगाऊंगा। हटाने के साथ साथ लगाने का काम भी करूंगा। विचार आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा, निर्णय आपको लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये लड़के जो तुम्हें यहाँ बैठे दिख रहे हैं, ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, हाथ खोलिएगा, ताली बजाइएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, यही लड़के हैं जो इतिहास को मजमून देते हैं। ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, यही लड़के हैं जो इतिहास को मजमून देते हैं। सरहदें प्यास से बेचैन होते हैं जरा सी भी, यही लड़के हैं जो सरहदों पर जाकर खून देते हैं। भारत माता की, मेरे साथ जुड़िए, भारत माता की, भारत माता की। पर कौन से लड़के, कौन सी युवा पीढ़ी जो 120 रुपए की दारू की बोतल के पीछे, 2 समोसों के लालच में नेताओं के पीछे दिन भर नारे लगाए, हमारा भैया कैसा हो, वो युवा पीढ़ी। हमारा युवा कैसा हो, किसी ने कहा उज्जवल भैया कैसा हो, वो युवा पीढ़ी, वो युवा पीढ़ी का भी विश्वगुरु नहीं बन सकती। क्षमा चाहूंगा आदरणीय, वो युवा पीढ़ी का भी विश्वगुरु नहीं बन सकती। शब्द भले ही कर रहे हैं, शब्द की सार्थकता को समझने का प्रयास कीजिएगा। विश्वगुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वगुरु बनना है तो गुरुओं वाला एक काम करो। विश्वगुरु बनना है तो गुरुओं वाला एक काम करो। विश्वगुरु बनना है तो भगवा वाला परिधान करो। विश्वगुरु बनना है तो बजरंग बाण का पाठ करो। विश्वगुरु बनना है तो रणभूमि पर श्रद्धान करो। विश्वगुरु बनना है तो अमृत छोड़ विषपान करो और करनी है गुलामी फिर से, हाथों में पहनो चूड़ियां और घर पर बस विश्राम करो। इस पावन भूमि का कर्ज ऐसे अदा नहीं होता, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसे नहीं होगा। हाथ पे हाथ धरके बैठने से तो बिल्कुल नहीं होगा। इस पावन भूमि का कर्ज ऐसे अदा नहीं होता। लोग कहते हैं तुम चिल्लाते बहुत, कार्यक्रम का अंत होता है, आते हैं मेरे पास और कहते हैं तुम चिल्लाते बहुत हो। ये बात प्यार से भी कही जा सकती है। चिल्लाता वो है जिसे चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते, मुर्दे बोला नहीं करते। इस पावन भूमि का कर्ज ऐसे अदा नहीं होता। क्षमा चाहूंगा आदरणीय और निवेदन भी करना चाहूंगा। विश्व सुंदरियां, मिस यूनिवर्स जिन्हें आप कहते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कहते हैं, विश्व सुंदरियां वो नहीं होती जो अदरंगा बदल लेकर मंच पर कैटवॉक करती हैं। विश्व सुंदरियां वो होती हैं जो जौहर की अग्नि में जलने को तैयार होती हैं, परंतु दुश्मन को अपना नाखून तक दिखाना पसंद नहीं करती। बजाओ, ये बचाओ भी तो बोलना पड़ता है, बिना बोले काम नहीं चलना। और आप देशभक्ति के कार्यक्रम में जुड़ने आए हैं, प्रणाम करता हूँ आपकी चेतना को। 16,000 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 16,000 रानियां थी जो रानी पद्मिनी के साथ जौहर में जल गई थी। और किस लिए? ताकि उन्हें खिलजी को अपना चेहरा न दिखाना पड़े। 16,000 रानियां, और जो कहते हैं ना जौहर कायरता की प्रतीक थी, 2 मिनट मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखकर दिखाइए, तब कहना जौहर कायरता की प्रतीक था। हिम्मत नहीं है किसी में जो यहाँ बैठे हैं। कहना आसान है, करना मुश्किल है। इस पावन भूमि का कर्ज ऐसे अदा नहीं होता। अरे इस पावन भूमि का कर्ज ऐसे अदा नहीं होता। आर्य की शान का बुर्का परिधान नहीं होता। हाथों में कलावा, माथे पर तिलक लगाओगे, तब जाकर अखंड भारत के राम भक्त कहलाओगे। चरखा चलाने से बस सूद काटा जाता है, आजादी पाने हेतु लड़के युद्ध लड़ा जाता है। अरे वीर शिवा, राणा सुभाष की बलिदानी का मान करो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की फांसी का ध्यान करो, अभिमान करो मर्दानी वाली झांसी की बलिदानी पर।
बार तो ध्यान करो तुम राणा वाली कहानी पर, एक बार करना पड़ेगा, विश्वगुरु बनना है। एक बार तो ध्यान करो तुम राणा वाली कहानी पर। तो जो भैया जमाना मॉडर्न हो गया है, आप पुराने जमाने में जी रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हो? जमाना मॉडर्न हो गया है। अगर अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादा को भूलना मॉडर्न जमाना है, तो आपसे अच्छी जिंदगी आपकी गली में रहने वाला कुत्ता जी रहा है, जो 2 वक्त की रोटी खाता है परंतु वफादार रहता है। देशभक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, बातें प्रकाश में रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, परंतु गुरुजनों, आदरणीयों, जगाना बहुत जरूरी है। जागना अभी पड़ेगा, जागने के लिए कोई समय नहीं आएगा, कोई और जगाने नहीं आएगा। आप हम एक दूसरे को ही जगाएंगे तो ही एक दूसरे के साथ जाग पाएंगे। कार्यक्रम चल रहा था, अतिथि आए, एक जगह कार्यक्रम में रहता, अतिथि आए, बैठे, 2 घूंट पानी पिया, समोसा मिला, समोसा खाया और थोड़ी देर बाद 2 मिनट देखने के बाद चले गए। हो सकता है उनके लिए उनका समय अत्यधिक महत्वपूर्ण हो, परंतु जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये खड़ा है महामारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं। कार्यक्रम चल रहा था, अतिथि आए, बैठे, 2 घूंट पानी पिया, समोसा खाया, 2 मिनट देके चले गए। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने बुन भी नहीं सकते। आज यहाँ भैया बहन भी बहुत कमाए हैं, पर जितने आए हैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपकी चेतना को प्रणाम करता हूँ। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पर जान क्या देंगे, जो इस देश की बातें सुन भी नहीं सकते। वंदे वंदे वंदे। प्यार मोहब्बत करनी है तो पूजा पाठ भी करो। प्यार वो नहीं होता जो अब्दुल रहमान से हो। हिंदुओं में कमी है क्या? प्यार मोहब्बत करनी है तो पूजा पाठ भी करो। क्या क्या करना पड़ेगा विश्वगुरु बनने के लिए? कि प्यार मोहब्बत करनी है तो पूजा पाठ भी करो। अपने स्वाभिमान की खातिर रण में तुम लड़ो मरो। अरे शास्त्र का यदि ज्ञान रखो तो शस्त्र चलाना भी सीखो। गाने गुनगुनाते हो तो मंत्र का जाप भी सीखो। मत बनो सहिष्णु तुम, मत सहो प्रहार को। सीख लो बस एक बार सिंह से दहाड़ को। सीख लो अब तेज करना तलवारों की धार को। समय आने पर बचा पाओ भारत माँ की लाज को। भारत माता की। समय आने पर बचा पाओ भारत माँ की लाज को। सीख लो पद्मावती से रणचंडी बनना। सीख लो पद्मावती से रणचंडी बनना। सीख लो महाकाली से दैत्यों का भी वध करना। करो प्रेम माँ सीता सा जो निर्मल हो अविराम हो। सीख लो बस एक बार काल से महाकाल बनना। और सीखना पड़ेगा, काल से महाकाल बनना पड़ेगा। बलिदानियों की इस महागाथा में बलिदान का एक पन्ना और जोड़ दो। बलिदानियों की इस महागाथा में बलिदान का एक पन्ना और जोड़ दो। या तो जीवन समर्पित कर दो देश को, या इस देश की बातें ही करना छोड़ दो। आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे, पैन कार्ड पे, ये कार्ड पे, वो कार्ड पे, फलाना कार्ड पे नाम लिखवाने से, भारतीय लिखवाने से आप भारतीय नहीं हो जाते। ये सिद्ध करना पड़ता है। लिखवाना वो मजबूरी है, वो सरकार छाप के देती है, आप रख लेते हैं, आप भारतीय हो गए। ये भारतीय होना नहीं है। इस विद्यालय का गुरुजी कितने बच्चे पढ़ते होंगे? 4000 में सिर्फ कितने कम भैया बहन यहाँ बैठे हैं? आप खुद सोचिए, आप भारतीय हैं? विचार कीजिएगा इस बात पर। अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में, अभी जवान हो रहे हो। अभी बल है तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के आका बस तुम्ही हो, समय की मांग यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो बस, सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। बजाओ, कहना पड़ रहा है ये भी। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, तलवार के दिन भी यही है। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो। बुढ़ापे में सीढ़ियाँ भी चढ़ कर नहीं पाओगे। अभी 22 जनवरी गई, राम मंदिर का कार्यक्रम हुआ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। सबकी एक साथ भक्ति जाग गई, जय श्री राम, सबकी एक साथ जाग गई। अच्छी बात है, भी चाहिए, पूरा समर्थन करता हूँ मैं इस बात का।
बहुत अजीब सुंदर बात है। पर क्या सिर्फ एक दिन के लिए हम राम भक्त बने? हे मर्यादा पुरुषोत्तम सुन लो, हे मर्यादा पुरुषोत्तम सुन लो। मैं बाप बताओ करने के चला पाऊँ, मैं कौन प्रश्न के इतना मैं सशक्त नहीं, पर एक प्रश्न मेरे मन में है, क्या बता पाओगे उस तुम? क्यों बना दिए ये काल भक्त जब बना रहे थे दुनिया को? क्यों मन में उठा ये प्रश्न देख के पांचाली का जीवन? अरे खोल रहा ये लाल रक्त देख गंगा पुत्र का मौन व्रत। अरे खोल रहा है लाल रक्त गंगा पुत्र का मौन व्रत। अरे आज के ये राम बोले, जितने राम यहाँ बैठे हैं, आज के ये राम बोले जो खुद को श्रेष्ठ बताते हैं, ये सिर्फ मांस मदिरा चाहते हैं और स्वयं को राम बताते हैं। इससे अधिक कुछ भी नहीं। क्या है राम? क्या है राम की मर्यादा? जो खाता बेर है शबरी के, जो खाता बेर है शबरी के, जो मर्यादा में रहता है, जो पितृवचन की रक्षा हेतु वंशोवन में रहता है, जो एक प्रजा के कहने पर पत्नी को अग्नि देता है, जो वैध धर्म रक्षा हेतु भाई की जान भी देता है, जो राजपाट को छोड़ चले को वृक्ष कटीले सहता है, जो पितृवचन रक्षा हेतु युद्धों में जंग कर देता है, स्वयं नीलकंठ जिनकी खातिर हनुमान रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण जिनके रक्षक भी हो जाए, जो ब्रह्मा जी के कुल से होकर भी जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, वो है राम। तुम नहीं जानो लोग कहते हैं जो तुम युद्ध की बातें करते हो, लड़ाई झगड़े की बातें करते हो, मार काट की बातें करते हो, तुमने खुद कितने युद्ध लड़े हैं? अभी तक नहीं लड़े, पर 18 का हो चुका हूँ और सबसे पहला कार्य अपना वोटर आईडी कार्ड करने के लिए दिया है और आज के बाद हर 5 साल में एक युद्ध लड़ूंगा और मुझे पता होगा कौन सा बटन दबाना है। ये संदेश आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। इस देश की गरिमा, इस देश का भविष्य आपके हाथ में है। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।